हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी सभी को पता है गर्मी इतनी आ गई है, टेम्परेचर इतना हाई हो चुका है, हर जगह ही यही हाल है। फिर भी इतनी गर्मी में कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे हैं जो कटिंग से भी ग्रो हो जा रहे हैं कि आप कैसी भी मिट्टी में उनकी कटिंग लगा दीजिए, वहीं से ही वो जल्दी से जड़ पकड़ रहे हैं। फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि उनको सेमी शेड एरिया में रखना है। और हम गार्डनर यही सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी कटिंग जितनी भी लग सके जून आने से पहले हम कटिंग लगा लें, क्योंकि जून में तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है। और जो हमारे कटिंग से फ्री के प्लांट बन जाते हैं वो हमें खुशी ही अलग देते हैं, क्योंकि अभी नर्सरी से आप लेके आओगे तो बहुत महंगे प्लांट आते हैं। 50 रुपये से नीचे तो कोई प्लांट नहीं आता है। 100, 150, 250 इतने महंगे हाई हो चुके हैं प्लांट्स के दाम भी, बस क्या ही बताएं। नर्सरी में जाते हैं तो जाना भी पड़ता है, जब देख के नर्सरी लालच भी आ जाता है। और नर्सरी में जाके जब उनके रेट सुनते हैं तो मन को दुख भी होता है। और जो अपने मन के होते हैं, जो अच्छे लगते हैं, वो लेने भी पड़ते हैं। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी जो आप कटिंग से लगा के अभी नया प्लांट बना सकते हैं। तो फिर पहले हमारा डेविल बैकबोन, तो इसको आप एक बार कटिंग से लगा लीजिए। फिर आपके गार्डन में इतना घना ज़्यादा जंगल बन जाता है इसका। मेरे पास इसके कम से कम 6 से 7 प्लांट बन चुके हैं, जो मैंने ज़मीन में भी लगा रखा है। उसका भी इतने सारे प्लांट हो चुके हैं, इतना सारा घना जंगल सा बना हुआ है। तो आज के प्लांट कुछ ऐसे ही हैं जो आप एक बार कटिंग लगा दोगे बहुत सारा घना जंगल बन जाता है। तो फिर है हमारा जेड प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है। आप इसकी भी कटिंग लगाओगे इतने सारे हो जाएंगे आपके पास। एक ये भी छोटा सा जंगल, छोटा सा एक ऐसे बहुत सारे पेड़ ऐसे बन जाते हैं कि इनको रखने की भी जगह कम पड़ जाती है, प्लांटर भी कम पड़ जाते हैं। फिर टूटे कप में लगाओ, किसी में भी लगाओ, इतना हार्ड प्लांट है ये, इतनी जल्दी से इसकी कटिंग हो जाती है। और इसको भी अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। फिर है हमारा पर्सलेन भी एक ऐसा ही प्लांट है, बहुत हार्ड प्लांट है। और इस पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है, इसका फ्लावरिंग का सीज़न आ चुका है। बस आप इसकी 1-2 इंच की कटिंग भी लगाओगे, वहीं से ही मिट्टी में अपनी जड़ बना लेता है, बहुत जल्दी से फैल जाता है। और फ्लावरिंग आना भी शुरू हो गई है, अपने आप ही खड़ा हो गया है ये। सर्दी में थोड़ा डोरमेंट हो चुका था। तो फिर है हमारा बेबी सनरोज को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। अभी इसका भी बहुत अच्छा सीजन है कटिंग लगाने का, और थोड़े से दिनों में ये पूरी बास्केट को कवर कर लेता है। मैंने भी छोटा सा एक प्लांट ऑनलाइन मंगाया था और 2 बास्केट तैयार हो चुकी है मेरी। एक तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुशी है, अभी मैंने 10 दिन पहले इसकी कटिंग लगाई थी, तो ये भी ग्रो हो गई है। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है हमारा टिकोमा गोरी चोरी का प्लांट, आप अभी भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। आप नर्सरी से मत लेके आइए, रोड किनारे डिवाइडर पे बहुत सारे प्लांट ऐसे इतने सारे खड़े हैं, इतना मन करता है कि यहाँ से पता नहीं कितनी कटिंग लेके आए। तो घर वाले लाने भी नहीं देते हैं, वैसे बहुत मन करता है कि गाड़ी रोक के यहाँ से इनकी कटिंग ले ले। तो आप इसकी भी एक कटिंग ले आइए, और बहुत जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है। फिर है हमारा बोगनवेलिया भी आपको कहीं भी रोड किनारे खड़ा मिल जाएगा, आप वहीं से इसकी कटिंग ले आइए। और कुछ नहीं है, चोरी से भी ले आइए, किसी से मंगा लीजिए, तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। अभी भी इसका बहुत अच्छा सीजन है कटिंग लगाने का, और बहुत भर भर के फूल आ रहे हैं इसमें। इसका फ्लावरिंग का सीजन शुरू हो चुका है। बहुत हार्ड प्लांट है। बस आप कटिंग लगा के थोड़ा सेमी शेड में रख दीजिए, और फिर देखिए आपके गार्डन में कितनी फूलों की बहार आती है बोगनवेलिया पे। बस इसको पानी थोड़ा कम देना होता है, जितना कम पानी दोगे उतनी ही ये फ्लावरिंग करेगा। फिर है हमारा गुड़हल के मेरे सारे जितने भी प्लांट है कटिंग से लगाए हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी तो कटिंग ला के देती थी, क्योंकि ये अलग साइड में खड़े हुई थी, रोड से अलग थे, कहीं से मंदिर से कहीं से भी मतलब मिल ही जा गई थी मुझे इनकी कटिंग। और हर कलर का प्लांट है मेरे पास गुड़हल का, मैंने सारे कटिंग से ही लगाए हैं। कम से कम 8-10 प्लांट हो चुके हैं मेरे पास, अलग अलग कलर है। फिर है हमारा ये भी टिकोमा का ही है, तो आप इसकी भी अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये पर्पल कलर का है, इस पर अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। फिर है हमारा फाइकस का इतना हार्ड प्लांट होता है। जो मेरा ये प्लांट है पूरा सारा बंदर ने तोड़ के बिल्कुल ज़मीन में मिला दिया था, एक भी पत्ता नहीं छोड़ा था। और फिर से अच्छे से ग्रोथ शुरू हो गई है इसमें। बहुत हार्ड प्लांट है होता है। जो स्टार फाइकस होता है वो थोड़ा महंगा आता है, बट ये मेरे पास सिंपल है। अभी स्टार फाइकस नहीं लेके आई मैं क्योंकि वो मुझे 250 रुपये का बताया। तो आप इसकी भी अभी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है हमारा
चंपा का प्लांट, नाग चंपा, 2 वैरायटी आती है इसमें, तो आप इसकी भी अभी कटिंग लगा सकते हैं। इस पर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है और जो हमने कटिंग लगाई थी उसमें भी ग्रोथ अच्छे से शुरू हो गई है, तो आप इसकी भी कटिंग लगाइए। थोड़ा इनमें कीड़े जल्दी लग जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना होता है। आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। तो फिर है हमारा सदाबहार विनका, तो आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। इसका भी अभी फ्लावरिंग का सीज़न है, ग्रोथ का भी सीज़न है, तो इसकी भी ये भी कहीं से भी आपको मंदिर में, पार्क में कहीं भी मिल जाते हैं। नर्सरी से भी आपको अगर नर्सरी से लाना चाहते हैं तो 10-20 रुपये का मिल जाएगा, तो आप इसकी भी कटिंग लगा के इसको भी तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा लेंटाना। लेंटाना भी एक हार्डे प्लांट होता है, तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट भी होता है, परमानेंट है, बस सर्दी में थोड़ा डोरमेंट हो जाता है। तो ये रेड वाला मैंने कटिंग से ही लगाया था, ये भी मैंने रोड किनारे से ही मंगाया था। रोड किनारे बहुत सारे कलर के ऐसे खड़े रहते हैं, मन करता है ये भी लेके चलो, बस जो हाथ लगता है वो ले आते हैं जल्दी जल्दी में। तो फिर है हमारा कनेर का। कनेर भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। आपने देखा होगा रोड किनारे जो एक और बड़े प्लांट आते हैं कनेर के, जो गुच्छों में फूल आते हैं, बड़े बड़े फूल आते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। वो नहीं है मेरे पास, मैंने पिछले साल उसकी कटिंग लगाई भी थी, तो उस टाइम पे नहीं हो पाई थी क्योंकि जब ज़्यादा तेज़ धूप थी, मैंने जून में लगाई थी। तो इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, बहुत हार्डे प्लांट होता है। मैंने भी बहुत सारी कटिंग लगा रखी है और मेरी ग्रोथ भी हो गई है। फिर हमारा यूफोरबिया मिली, तो आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। अभी अगर आप अभी इसकी कटिंग लगाओगे तो ये आपको अक्टूबर नवंबर में फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे तो इस पर छोटे पे फ्लावर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत हार्डे प्लांट है, तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है अजवाइन प्लांट, तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। अगर आपके गार्डन में, आपको अपने गार्डन में महक ज़्यादा खुशबू भरनी है तो आप अजवाइन का प्लांट ज़रूर लगाइएगा, बहुत हार्डे प्लांट है। एक पत्ती में भी कहीं मिट्टी टच हो जाएगी तो वहीं से ये अपनी जड़ बना लेगा, ये भी बहुत सारा घना जंगल बन जाता है, ऐसा हार्डे प्लांट है, बस इसको मिट्टी मिलनी चाहिए। फिर है हमारा क्लांचो, तो क्लांचो की अभी आप कटिंग लगा सकते हैं, एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। अभी आप कटिंग लगाओगे इसकी तो ये भी आपको अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा आपका प्लांट। अभी इसका फ्लावरिंग का सीज़न जा चुका है क्योंकि धूप तेज़ होने लगी है, और जो इसके सूखे फ्लावर है वो भी तोड़ने। फिर है मैरीगोल्ड, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, ये भी परमानेंट प्लांट है, और अभी आप इसको भी कटिंग से लगाइए। ये मेरा फाइकस का दूसरा प्लांट है, ये भी सारा बंदर ने ही तोड़ दिया था और अब इसमें भी अच्छे से ग्रोथ हो चुकी है। बहुत हार्डी प्लांट होता है फाइकस का, आप कटिंग ज़रूर लगाइएगा फाइकस की। फिर है हमारा स्वीट पोटैटो वाइन, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप कटिंग नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इसको पानी में डाल दीजिए, कटिंग इसकी पानी में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। और कटिंग भी नहीं डाल सकते तो शकरकंद डाल दीजिए। मैं इसका सोच रही हूँ, मैं जब इसकी 1 फीट की हो जाएगी पूरी, जो इसकी रूट्स है, तब मैं इसको और अच्छे से बड़े से जार में रख के मैं इसको पानी में ही रखना चाहती हूँ, देखती हूँ होता है कि नहीं होता है। एक और शकरकंद मैंने पानी में डाली है और एक ही मैंने कटिंग भी डाली थी, कल ही डाली थी, और कल से आज देखो इसमें भी रूट्स बनना शुरू हो गई है। बहुत हार्डे प्लांट होता है स्वीट पोटैटो वाइन। फिर है हमारा स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट भी आप एक कटिंग से, एक प्लांट से बहुत सारा घना जंगल बना सकते हैं, ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। और अगर आप मिट्टी में भी नहीं लगा पा रहे हैं तो आप पानी में डाल दीजिए, उसमें भी इसकी रूट्स बन जाती है बहुत जल्दी से, और ये बेबी प्लांट भी निकालता है अपने, तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट है, एयर प्यूरीफाई प्लांट है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारी पर्पल हार्ट, तो पर्पल हार्ट को भी आप कटिंग से अभी लगा सकते हैं। इसको भी बस मिट्टी मिलनी चाहिए, जहाँ भी इसको मिट्टी टच हुई वहीं पे ये जड़ बना लेता है अपनी, और ये भी बहुत सारा घना जंगल बन जाता है, इतना हार्डे प्लांट होता है ये। और फ्लावरिंग प्लांट है वैसे तो, इस पर बहुत क्यूट से छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। फिर है हमारा रियो प्लांट, बोट लिली, तो ये भी 2 वैरायटी में आता है, एक वेरीगेटेड है, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। मैं एक बड़ा प्लांट लेके आई थी, उसकी मैंने, जो इसमें बेबी प्लांट निकले हुए थे, कटिंग समझो इनके तो कटिंग बेबी प्लांट एक ही होते हैं, तो आप इसको भी लगा सकते हैं, बहुत हार्डे प्लांट है। और फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। जो इसकी लीव्स होती है बहुत खूबसूरत लगती है, इसकी जो पत्तों का डिज़ाइन होता है, ये भी 2-3 कलर में भी आते हैं, बट मेरे पास एक ही कलर है, पिंक आता है। पिंक हमें यहाँ नहीं मिला है हमारी नर्सरी में,
तो ये मैंने कटिंग लगाई थी और बहुत जल्दी जड़ बना लेता है अपनी। फिर है कोलियस का। कोलियस भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, आप इसकी भी कटिंग अभी लगा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ऊपर से यहाँ से तोड़नी है इसकी कटिंग। छोटी सी 4 से 5 इंच की कटिंग ले लीजिए, उसको मिट्टी में लगा दीजिए और बस आप सेमी शेड एरिया में रखिए। बहुत जल्दी से ये भी मिट्टी में जड़ पकड़ लेता है। ये मैंने कटिंग लगाई थी इसकी और मेरी अच्छे से ग्रो भी हो गई है। बहुत हार्डी प्लांट है और कलरफुल भी होता है। अगर आप अपने गार्डन में कलर ऐड करना चाहते हैं तो इस प्लांट को ज़रूर लगाइएगा। बहुत सुंदर प्लांट होता है, ये भी हार्डी प्लांट है। और फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है, आप एक प्लांट से इसका भी बहुत सारा घना जंगल बना सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है ये भी। आप इसको सेपरेट करके लगाइए, जो इसके बेबी रनर निकलते हैं उनसे लगाइए, कैसे भी लगाइए। बस आप थोड़ा पानी भी थोड़ा कम देना होता है, ज़्यादा पानी भी नहीं मांगता है ये। गर्मी में रोज़ पानी दीजिए। फिर है हमारा सेफलेरा का। सेफलेरा भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी कहीं भी रोड किनारे मिल जाते हैं। ये तो सिंपल वाले जो वेरीगेटेड होते हैं वो नहीं मिलते हैं, इनके तो मैंने बड़े बड़े पेड़ भी देखे हैं। और फिर है हमारा क्रोटोन का। क्रोटोन भी एक हार्डी प्लांट है और कटिंग से ही ग्रो होने वाला प्लांट है। अभी सीजन है इसका भी लगाने का, बहुत सुंदर है। इससे भी अगर आप अपने गार्डन में कलर ऐड करना चाहते हैं तो इसको भी आप ज़रूर लगा सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट है, इसको भी ज़रूर लगाइएगा, कटिंग बहुत जल्दी से लग जाती है। फिर है हमारी वांड्रेजू। तो वांड्रेजू मुझे ये अलग ही कलर की मिली है, सिल्वर कलर की। मेरे पास ग्रीन वाली तो बहुत सारी थी, तो ये भी मैं किसी के बाहर खड़ी हुई थी, मतलब वैसे ही पता नहीं कैसे उगाई थी किसी के बाहर, तो वहाँ से मैं उखाड़ के ले आई थी। तो ये भी हो गई है और बहुत सुंदर लग रही है, ग्रीन वाली से अच्छी लग रही है। वैसे ये भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है, बट सिल्वर कलर वाली मुझे बहुत सुंदर लग रही है और बहुत हार्डी है ये भी। मैंने आके पानी में ही डाल दी थी, कई दिन बाद मैंने जाके मिट्टी में लगाई। फिर है हमारी मैक्सिन पिटोनिया। तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, इसका भी अभी कटिंग का सीज़न है और बहुत जल्दी ही कटिंग से लग भी जाता है। ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं, मैंने इतने सारे कटिंग लगा रखी है कि मेरे पास प्लांटर कम पड़ गए, कटिंग नहीं कम पड़ी है। मुझे लगा, मैं सोच ही रही हूँ इनको कहाँ कहाँ पे लगाऊँ, इतने प्लांटर कहाँ से लेके आए। फिर है हमारी मनी प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। बस थोड़ा नोड एरिया से लीजिए, 4 से 5 इंच की कटिंग लीजिए और मिट्टी में नहीं लगा पा रहे हैं तो पानी में डाल दीजिए, ये भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। कोई भी प्लांट, मनी प्लांट हो, गोल्डन हो या कोई भी हो, एंजॉय पोथोस हो, कोई भी हो, बहुत जल्दी इजीली ग्रो हो जाते हैं ये भी मैं नर्सरी से ही लेके आई थी। फिर है हमारे कैक्टस को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी मैं कहीं से इसका एक टूटा हुआ पार्ट लेके आई थी, कहीं किसी ने काट के ऐसे बाहर डाल दिया था और उसी से मेरे इतने प्लांट बन गए हैं। ये मैं एक टूटा हुआ लेके आई थी और जो ऊपर के छोटे छोटे बल्ब थे के वो भी ले आई थी, तो उसी से मेरे कम से कम 10-12 प्लांट बन चुके हैं। बहुत हार्डी प्लांट होते हैं कैक्टस के भी और सुंदर भी लगते हैं, ऐसा नहीं है। फिर है ड्रेसिना को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, अभी इसका भी कटिंग लगाने का सीज़न है, तो इसको भी ज़रूर लगाइएगा और अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। इनको भी बहुत हार्डी प्लांट होते हैं और बहुत सारे कलर में भी आते हैं और बहुत जल्दी इजीली ग्रो हो जाते हैं। बस आप इसकी 5 से 6 इंच की कटिंग लीजिए और मिट्टी में लगा दीजिए, बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। सारे इतने हार्डे प्लांट है कि आप कहीं भी इनको मिट्टी दोगे वहीं से ही हो जाएंगे। अगर आपके पास प्लांटर भी नहीं है तो किसी भी प्लांटर में गाड़ दीजिए, वहीं से ये ग्रो हो जाते हैं। बहुत हार्डे प्लांट है सारे भी जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो इनको ज़रूर कटिंग लगा सकते हैं। अभी बस थोड़ा कटिंग लगा के आप सेमी शेड एरिया में रखिए। और अभी डॉग फ्लावर भी खिला हुआ है, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।